आशीष, और आपके लिए आज मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। मुनाफे में 7% का इजाफा देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन थी 171 करोड़ के आंकड़े की, 204 करोड़ का फिगर देखने को मिला। रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन 2493 करोड़ का आंकड़ा आया है, जहां पर 2350 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, तो ये भी एक बीट। इबिटा पर थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला है लेकिन उम्मीद से काफी बेहतर फिगर है। एक्सपेक्टेशन था इबिटा प्रेशर में रहेगा, 286 करोड़ पर आएगा, लेकिन ये आकर रुका है 337 करोड़ पर, तो वो भी बेहतर प्रदर्शन। और मार्जिन 17% के 13% के आसपास 13.5% हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अनुमान था कि 12% तक आएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ कमोडिटी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया था और खासतौर से ग्लास एंड ईएनए की कीमतों में काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ा था इन सभी प्लेयर्स के लिए, जो दूसरे प्लेयर्स ने भी इसका बयान किया है, तो वो एक फैक्टर था। लेकिन अब देखिए वॉल्यूम ग्रोथ क्या है। वॉल्यूम ग्रोथ आई है 9.9% ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर के लिए। रियलाइजेशन पर केस में इजाफा देखने को मिल रहा है, नियरली 12% तक की वृद्धि वहां पर। प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है जहां पर अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिल रही है। दरअसल वो प्रीमियमाइजेशन का फायदा यूएसएल में खासा नजर आ रहा है, करीब 23% तक का इजाफा उधर। और रीबेस करके नेट सेल्स अगर आप देखें पॉपुलर सेगमेंट के, तो वो 1% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएसएल के नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। अब आते हैं इंटरग्लोब एविएशन पर, जहां पर हमने देखा है मुनाफा आया है करीब 919 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 1681 करोड़, तो वो एक आंकड़ा बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू में 76% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिल रही है, 14,160 करोड़ का यह आंकड़ा। एबिटार अगर आप देखेंगे 2,966 करोड़ के आसपास आता हुआ एक बहुत बढ़िया जंप यहां पर देखने को मिल रहा है। और मार्जिन जो 2% पर सिमट कर रह गए थे, करीब 21% पर आए हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू पर सीट किलोमीटर है जिसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ Q4 में पैसेंजर्स के आंकड़े में जो कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, करीब 60% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। ये सारे नंबर्स काफी शानदार है। अब कंपनी ने जो कॉल में कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सप्लाई चेन की इश्यूज थी, तो कुछ प्लेन्स ग्राउंड हुए, उसके बावजूद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां से Q1 के लिए उनका जो आउटलुक है, उनको लग रहा है कि पिछले साल जो Q1 था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। करीब करीब यहाँ पर उनको लग रहा है कि नए फिस्कल में ये 1 करोड़ से ज्यादा दरअसल 10 करोड़ के पैसेंजर्स को दरअसल सर्विस करते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेंशन करने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क की समर सीजन से ही वो शुरुआत होती हुई दिखाई देगी और अगले साल 7 सालों में अपने आप को डबल करने की कोशिश कंपनी कर रही है और वहीं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो कमेंट्री एकदम ऑन पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस का इंडिकेशन कंपनी ने आगे के लिए भी दिया है। बाटा के नंबर्स आप देखिए, ये भी उम्मीद से बेहतर, करीब 65 करोड़ का मुनाफा है, 4.5% की ग्रोथ है। रेवेन्यू भी 765 करोड़ का अनुमान था, 778 करोड़ पर आया। आप एबिटा देखेंगे 164 करोड़ के अनुमान के सामने नियरली 179 करोड़ का एबिटा देखने को मिला है। और मार्जिन्स, एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन्स ट्रिम होकर 21% पर आएंगे, लेकिन सिर्फ 1% का ही दबाव देखने को मिला है। आपको याद होगा कंपनी के स्नीकर सेगमेंट में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है, तो उसमें करीब 1.6 टाइम्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। फ्लोट्स जो इनका सेगमेंट है, वहां पर हाईएस्ट एवर टर्नओवर कंपनी ने पोस्ट किया है। बढ़िया नतीजे। पीआई इंडस्ट्रीज भी रेडार पर रहेगा, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। मुनाफे में 37% का इजाफा, 280 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया। एबिटा में भी 12% तक की वृद्धि देखने को मिली और मार्जिन 0.04% बढ़े हैं, लेकिन सस्टेन किया है मार्जिन को कंपनी ने और वो अच्छा संकेत है। टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स अगर आप देखें तो वहां पर भी प्रदर्शन काफी अच्छा है। 26% का इजाफा मुनाफे में, रेवेन्यू 23% बढ़ा, एबिटा में 13% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स थोड़े से ट्रिम होकर 29% पर जरूर आए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है 27% की। हेल्थ केयर ग्रोथ करीब 20% प्लस की है। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस ठीक ठाक कर रहा है 9% की ग्रोथ के साथ।